नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़ोहॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज भाव तोसेकर जी जुड़े हैं, जिनकी बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई सारी भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुई हैं। जो उन्होंने कहा था वही सच हुआ। तो बाकी का भी भाव से जानते हैं। भाव, स्वागत है आपका और मंच है आपका। कि वायलेंस के बारे में क्या बोलेंगे? कल से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। नहीं, वो तो होना था। मैंने पहले बोल दिया था और इतना तक बोला था मैंने कि सेंट्रल फोर्सेस लाके रखे, वो टीएमसी वालों को पोस्ट पोल बचाने के लिए रखे। ये भी मैंने आज नहीं बोल रहा हूँ, ये 8-10 दिन पहले की बात है। मैं हर एक के साथ हिंदी में पॉडकास्ट करता था, तब मैं बोल रहा था कि इतना बड़ा फोर्स लाके रखा है वो टीएमसी वालों को, ममता को बचाने के लिए, अभिषेक बैनर्जी को बचाने के लिए। ये मैं बोलता था। एक बात होती है, देखो, जब दबा हुआ आप रखते हो ना, तो वो गुस्से में आता है, उसको रोकना मुश्किल। मैं एक सिंपल सा आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा। आप स्कूल का टाइम खत्म होना है ना, उसके 2 मिनट पहले जाओ, 5 मिनट पहले जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हो गई, अभी छुट्टी हो गई, बेल बजती है, तो जो आवाज निकलती है वो कौन सा प्रिंसिपल रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो वो बच्चे जो दबाव में रहते हैं, तो अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो उतना तो होना है, इनडिसिप्लिन होना है। अरे मुझे एक बोलो कि हम लोग पिकनिक क्यों जाते हैं? रूटीन लाइफ जो है, डिसिप्लिन में हम बंधे रहते हैं, उससे निकलने के लिए जाते हैं ना। जिसकी आवाज, मेरी आवाज भी खराब है, मैं भी गाने गाना लगता हूँ, तो क्यों करता हूँ? नॉर्मली नहीं गाऊंगा। तो इनडिसिप्लिन होने की भी लोगों को जरूरत होती है, और जितने ज्यादा दबाव रहोगे तो वो तो उतना ज्यादा फटेगा ना। तो इतना तो होना है। देखो, एक वो फिर टीएमसी वालों ने किसी की मर्डर की है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की, ना इन्होंने वहां किया है। तो ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक वो कुकर में, मैंने बोला सेफ्टी वॉल्व क्यों होती है, सीटी नहीं बचती, वो भाप निकल जाती है। तो ये भी समझना जरूरी होता है, और ये सब लोग समझ रहे हैं। जिनको नहीं समझना है वो ना समझे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको समझना ही नहीं है। आपने दबा कर रखा है तो वो तो गुस्सा फूटेगा। अब वो अभया थी, उसकी माँ रत्ना देवनाथ, उसको देख रहा था, कहीं इतने दिन से देख रहा हूं। एक एक सेकंड ऐसा मुझे मिला कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मेरे आंख में आंसू आ गए। एक एक सेकंड के लिए वो मिला मुझे। तो मुझ में यहां दूर बैठकर इतना गुस्सा है, तो वहां का गुस्सा कुछ तो निकलेगा, वो होगा। मुझे मेरा एक दोस्त याद आता है, वो, उसको कभी गाली देना नहीं आता था, कभी गाली उसके उसके मुंह, तो वो हाथ में पेंसिल है, पेन है या बुक है, ऐसा पटकता था, क्योंकि उसका गुस्सा निकल जाने के लिए गाली आवश्यक होती है। वो गाली के 2-3 शब्दों से गुस्सा निकल जाता है। आपने इतनी तरीके से हिंदुओं को पीड़ा है, तो उतना तो थोड़ा गुस्सा निकलेगा ना, निकलेगा, जरूर निकलेगा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आज तक वालों के, जो कोलकाता का उनका स्टूडियो वगैरह है, वहां के क्या बोलते हैं, उनका एक प्रोग्राम है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर। तो 2 दिल्ली के हैं, एक बंगाल का है और एक लड़की बंगाल की है। वो जो आपस में बोल रहे हैं, 1 घंटे का वो पॉडकास्ट है, आप सुनो तो आपको पता चलेगा पिछले 2-4 महीनों से आज तक पर सिर्फ झूठ परोसा जा रहा था। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये उनके ही रिपोर्टर जो जो बातें बोल रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें जो लड़की रिपोर्टर बैठी है, उसने एक अनुभव कहा है कि वो किसी घर में छुपने के लिए गई, बोले भाई मत ना, हमारा घर जलाएंगे। फिर भी वो बोली कि मेरी बच्ची है, मुझे वापस घर जाना है। तो उसको अंदर अंदर किसी रूम में, अंधेरे रूम में जाकर, चावल का एक बोरा था, ऐसा कुछ था, उसमें अंदर 2 घंटे वो बैठी थी। वो अपना हॉरर आज बता रही है।
ना कि चुनाव के पहले बता रही थी। तो हर तरीके से आपने दबा के रखा था हिंदुओं को। और चीफ मिनिस्टर खुद, बलात्कार हो गया 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो, खुद चीफ मिनिस्टर बोलती है कि भाई मैं खड़ी हूं इसलिए हिंदू बचे, वरना वो तो आपको खा जाएंगे। तो वो हिंदू करेगा क्या? और जब वो जीत गया है, मुझे बताओ कि वो कोई नया बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, वो जब मैच जीतेगा सिक्सर मारकर तो नाचता है क्यों भाई? ऐसा बोलोगे? नहीं नाचेगा, वो जीत गया है। तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, वो थोड़ा उधर उधर हो जाता है। लॉर्ड्स पर उसी बंगाल के सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट जर्सी निकाल कर घुमाया था, याद है? उस हाँ। पर कितना बवाल खड़ा किया है। लेकिन वो वहां का कल्चर है। बंगाल में फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है। अब जब होता है तो वो टी शर्ट खोल के मानो ऊपरी पार्ट में नंगे हो जाते हैं और नाचते हैं। तो वो उसका कल्चर है। तो आज जो कुछ वायलेंस हो रहा है उसको वायलेंस नहीं बोलते। 5 साल वायलेंस के डर से दबे हुए लोग हैं। तो ये साइकोलॉजी है, जो जिनको समझती नहीं वो ह्यूमन नहीं है। जो वायलेंस हो रहा है, ऐसा आज चिल्ला रहे ना चैनल पर, दे आर नॉट ह्यूमंस। वो इंसान है ही नहीं। जिनको इमोशन समझते नहीं ना, वो इंसान नहीं होते, वो पशु होते। तो इतना तो वायलेंस होगा, इतना तो रिएक्शन होगा। लेकिन भाव जो चीज नहीं समझ में आ रही वो आ, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या नहीं समझ में आ रही। भाई मुझे अच्छी तरह से मालूमता होगा और ये लिमिट में है। अपनी चीजें वापस ले रहे हैं, अपनी दुकान वापस ले रहे हैं, और उसमें अगर कोई रोकेगा तो पिटेगा। ये समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की घात लगा के, पीछा करके, टेक्निकली मतलब एक तो एम्बुश डाल करके हत्या, वो समझ में नहीं आती। नहीं, समझ में आने की जरूरत नहीं, तो करेंगे ना। एक शेर की जब शिकार हो जाती है ना, तो वो आराम से बकरे जैसा मर नहीं जाता, वो भी प्रतिकार तो करता है। ममता जो आप बोल रहे हो उसको समझ में आया कि वो पागलपन कर रही है, फिर भी करेगी। जितना आखिर मोमेंट तक उसको पब्लिसिटी मिले वो नाटक वो करेगी। उसको भी मालूम है आज रात को, आज 7 तारीख है, आज रात को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है। रात को 12 बजे के बाद विधानसभा ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाती है। अब जब विधानसभा बर्खास्त होती है तो उस विधानसभा के विश्वास के कारण जो चीफ मिनिस्टर बना है, उसकी गवर्नमेंट है, वो बर्खास्त हो जाती है। उसको भी समझ में आ रहा है। लेकिन जानकर अनजान है, जानकर अनजान है। ऐसा वो गाना था, मुझे याद आता है फिल्म का, ऊपर वाला जानकर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। देवानंद का कोई फिल्म का गाना था, मुझे याद आता है। तो ये जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं। और वो उसकी बात नहीं है, मीडिया में बैठे हुए जो सेक्युलर है उनकी हालत देखो। उनको तो लगता पैसे है ये मिलते हार हैं। गए, ममता नहीं है हारी है। इनके चेहरे देखो एक एक के, क्या रो पड़े। मुझे मुझे एक दोस्त है मेरा, सेक्युलर है, पत्रकार है, उसने पूछा कि बीजेपी को कैसे और कौन हरा सकता है। मैंने उसे पूछा क्यों हराना है भाई, क्यों हराना है? नहीं, मुझे बीजेपी पसंद नहीं। तो तू पार्टी निकाल, बीजेपी को हरा ले। तेरे लिए राहुल गांधी क्यों हराएगा कांग्रेस को, बीजेपी को? तेरे लिए ममता क्यों हराएगी बीजेपी को? अगर तुझे ग्रेजुएट होना है तो तू परीक्षा दे दे, अध्ययन कर ले। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। और इसके लिए मंजूरी हो या और कोई हो, ओमकार हो, वैसे लोग हैं, उन्होंने अध्ययन करना चाहिए, रात रात जागना चाहिए और परीक्षा देनी चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए मैं जाऊंगा? ये सब स्कूल के प्रिंसिपल बने बैठे। बच्चे कबड्डी की मैच जीतेंगे और प्रिंसिपल जाके ट्रॉफी उठाएगा। ये सब बैठे हैं ना जो चैनल वगैरह में, वो। और ये बोलते कि कमाल है, चलो महिलाओं ने ममता के साथ दगा कैसा किया। ममता ने महिलाओं के साथ दगा नहीं किया। एक बच्ची पर गैंगरेप होता है, उसकी लिपापोती करते हो आप।
और चाहिए उसको 15 लाख रुपए दे दिया। ये महिला सशक्तिकरण है? बेशर्म लोग हैं वो। महुआ मोहित्रा या कोई सियोनी घोष कोई है, मुझे तो वो रामायण महाभारत की राक्षसी नहीं लगती है। वो राक्षसी नहीं सामने आती है तो ब्यूटीफुल बनकर आती है, जब पकड़ी जाती है तो अपना असली रूप सामने लाती है। तो जो हम मायावी राक्षस की कल्पना महाभारत पुराण या पुरानी कहानियों में सुनते हैं ना, ये ऐसी है। तो भाऊ, अब यहाँ से बंगाल किधर जाएगा? मतलब अब शांति आनी चाहिए। एक गुस्सा था, वो निकल गया, और टीएमसी के गुंडे जो भगवा पहन करके भाजपाई बनने चल रहे थे, उनका भी हिसाब किताब हो गया। अब आगे? ये आगे सीधी बात है। उनको पहले एक बात होती है ना, जब किसी जेल से दाढ़ी बड़ी है, बाल ऐसे फैले हुए है, ऐसा कोई छुटकर आता है, पहले उसको सलून में लेके जाते हैं, बाल काटते, धोए हुए या नए कपड़े पहनाते। ऐसे बंगाल को पहले ह्यूमन बनाना पड़ेगा। बंगाल एक जंगल बन चुका है, यानी जंगल है फिर भी महल भी है। जंगल महल नाम का इलाका है। अब जंगल महल कैसे बन सकता है? तो उसको जंगल से महल बनाना पड़ेगा। तो उनको, वहां के लोगों को एक विश्वास देना पड़ेगा, तुम भी इंसान जैसे जी सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तुमको मालूम है, मुझे वही जो दोस्त मेरा है वो बोला, लेकिन देखो अगर तुम बोल रहे हो बीजेपी ने इतने आश्वासन दिए हैं, ये पूरा करना मुश्किल है। मैंने बोला, तेरा कोई दोस्त बंगाली है? हाँ, वो सब हमारे लेफ्टिस्ट तो है। बोले, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं दिया। तो बोलो, यही तो बात है, जो वोट नहीं देते उनकी अपेक्षा है और वो मोदी ने पूरी करनी चाहिए, और इसलिए मोदी को वोट नहीं देंगे। अजीब बात है कि नहीं? मैंने बोला, जिसने वोट दिया है ना बीजेपी को, उसकी कोई अपेक्षा नहीं मोदी से। उसकी बिल्कुल छोटी अपेक्षा है। अपेक्षा नहीं, उसका हक है कि जो कमाऊंगा उससे घर में चूल्हा जलेगा, मेरे थाली में रोटी आएगी, मेरी रोटी मत चोरो, बस इतनी अपेक्षा है। और मुझे इतनी गारंटी है कि बीजेपी दूसरे के थाली से रोटी चुराती नहीं है। तो मानो आधी अपेक्षाएं तो पूरी हो गई, क्योंकि बीजेपी आई है। और ऐसा कोई करेगा तो बीजेपी उसको पार्टी में नहीं रखेगी। तो अपेक्षा का मतलब समझो। लोगों को आपकी भीख नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, मैं, और सब लोग बोलते थे, अरे 1500 रुपए में क्या होगा, हमारे बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ता है, मुंबई या गुरुग्राम जाना पड़ता है, तमिलनाडु जाना पड़ता है, हमारे बच्चे घर में रुके, इंडस्ट्री आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो वो तो आएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी, आयुष्मान वगैरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पंतप्रधान आवास है। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक कोई कॉलेज का लेक्चरर है, वो फुटपाथ पर बने हुए फ्लेक्स और ताड़पत्री के झोपड़े में रहता है तो प्रोफेसर। उसकी पत्नी शिक्षिका है और झोपड़ी में रहती है। अरे हमारे मुंबई में देखो, झोपड़ी वालों को भी घर मिल गए, 12-12, 16-16 मंजिला टावर बन गए झोपड़ी वालों के लिए। तो बंगाल में क्यों नहीं होगा? हो सकता है, हो सकता है। तो ये हो जाएगा, 1-2 साल में इतना बदलाव आ जाएगा कि लोगों को सपना लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 3 साल पहले जो महाराष्ट्र में बदलाव हो गया, तब तक पिछले 50 सालों से वर्ली में जो बीडीडी चाले, वो ये इसको टेंडर दे दो, लगा रहा 10 साल। देवेंद्र ने निर्णय लिया, नहीं, ये तो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी करेगी, और 2-2.5 साल में उनको घर मिल गए। जिनकी 3-3 पीढ़ियां मानो पोल्ट्री जैसे मुर्गे रहते वैसे रहते थे लोग, आज 500 स्क्वायर फुट के घर में आ गए, दिवाली मनाई लोगों ने। तो ये बंगाल में भी होगा ना, क्यों नहीं होगा? बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्ट करता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ। तो अब बीजेपी स्टेबिलिटी देगी तो इंडस्ट्री आ जाएगी। लेकिन वो सब शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, उनका मामला है।
वो मोदी शाह का मामला नहीं। मोदी शाह का मामला है कि बंगाल को, मैंने पिछले आपके इसमें बोला था कि ये साउथ ईस्ट एशिया का इजराइल बनेगा, सनातनी इजराइल बनेगा। ये आपके पिछले एपिसोड में शायद मैंने बोला था। अब देखो इसकी शुरुआत होने जा रही है, होने जा रही है। वो जरूरत भी थी। बहुत जल्दी आहिस्ते आहिस्ते घर वापसी का मामला शुरू हो जाएगा। स्टेबिलिटी किसको नहीं चाहिए? जो इंसान है उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना। ये सब प्रॉपर्टी मैटर वगैरह कहां से शुरू हो गया? हर दिन का कमाओ हर दिन खाओ, ये जानवर जैसी जो जिंदगी थी उससे एस्टेब्लिशमेंट कहां से शुरू हो गई? जब हम 8 दिन का 15 दिन का खाना जमा करके रखना शुरू कर दिया हमने, वहां से शुरू हो गया ना। तो फिर रखने के लिए कोई आसरा चाहिए, घर चाहिए, घर बन गया, घर से गृहस्थी बन गई। और वहां से हमको ये लेके जाना था वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर दुनिया को शांति चाहिए तो दुनिया को एक कुटुंब बनकर जीना पड़ेगा। तो उसका मतलब वो है, हम बोलते बहुत है, समझते कुछ नहीं। प्रॉब्लम लोगों का ये, इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे यहां हो गए जो बकवास करते हैं ना, वेद पाठी होकर बकवास करते हैं, लेकिन क्या बक रहा है वो समझता तक नहीं। और वही बात अगर नुकसान आज लेफ्ट लिबरल का हुआ है तो वो भी मार्क्सिज्म हो, दास कैपिटल हो, उसको भी वेद प्रामाण्य जैसा रटते जाते हैं। उनको पता नहीं उसमें क्या लिखा है या क्या बोल रहा हूं। देखो, शब्द बोलते हो तो वो समझो। जब मैंने पहली बार बोला था जनवरी के एंड में कि भाई बंगाल में बदलाव होगा, तुमको मालूम है किस आधार पर मैंने बोला था? और राजीव रंजन माहौल क्या है करता है, उसमें ममता की एक पड़ोसी महिला जो बोल रही है, वो उसने इंटरव्यू किया, उसको नहीं समझा, मुझे समझा कि ये महिला और इसके जैसी महिला ममता को हटाना चाहती है। तो सवाल ये था, इंटरव्यू कर रहा था लेकिन इंटरव्यू क्या चल रहा है उसको पता नहीं था। इसलिए वो कल परसों काउंटिंग अंत होने तक भी वो बोल रहा था नहीं कुछ तो होगा, ममता आएगी। तो उस महिला का इंटरव्यू भैया किसने किया था? वो माहौल क्या है? माहौल बताया नहीं जाता, माहौल महसूस होता है। किसी घर में कोई मरा है, किसी घर में कोई शादी है, तुम जाते हो तो माहौल तुम्हारे समझ में आता है। सब चुपचाप है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, खराब कुछ हुआ है। ये ढोल नगाड़े बज रहे, नाच रहे, तुम समझ जाते हो कोई त्योहार है। तो त्योहार के जगह जाकर आप पूछोगे माहौल क्या है, भाई कोई मरा है क्या, ऐसा पूछोगे? ये यानी माहौल क्या है इसके प्रोग्राम का नाम है, लेकिन उसको माहौल का मतलब तक मालूम नहीं। माहौल महसूस किया जाता है। अगर आप कूड़े कचरे के सामने खड़े होकर पूछोगे कि बू कहां से आ रही है, कैसी बदबू है, इसका मतलब तुमको नाक नहीं है। बदबू हो या खुशबू हो, वो समझने के लिए आपको नाक होना चाहिए। अगर नाक नहीं है तो बात खत्म। तो ये सब लोगों का हो गया जिनको लगता है कि कोई चमत्कार हुआ है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाऊ मानो भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे पास चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। जो कुछ है वो मैं देखना और समझना चाहता हूं। मेरी सारी अकल, मेरा नॉलेज में अलग रखता हूं। ये कुछ नया है और वो पहले समझो। तो वो रॉ रॉ अब मैंने बोला था, शायद आपको मालूम, वो जो तिवारी है उसका जो वोट वाइब का सर्वे आया था, उसमें अगर 66% लोग बोल रहे हैं कि एसआर होना चाहिए था, तो वो साफ साफ बोल रहे हमको ममता को हटाना है क्योंकि एसआर के खिलाफ है। तो वही एक डेटा से ही समझ में आता था चुनाव। अब देखो चुनाव के आंकड़े देखो तो अमिताभ तिवारी के एसआर के सवाल का जवाब और चुनाव के आंकड़े देखो तो 2007 और 80, 66%, 36%, 34% है ना, वही आंकड़ा। आंकड़ा तो लेकर आया अमिताभ तिवारी, लेकिन खुद नहीं समझ पाया। उसके डेटा से कंटेंट मैं निकाल रहा हूं और मैं बैठा हूं मुंबई में, वो बैठा है बंगाल में। तो सवाल ये होता है ना, देखो एक बात होती है
कि एक बैलगाड़ी से बहुत सारा धान लेकर जा रहे, वो धान और घास उसका फर्क बैल को नहीं पता चलता।